जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एजुकेशन में। आज हम आपको मैकेनिकल ब्रांच की थर्ड सेमेस्टर के थर्मल इंजीनियरिंग के चैप्टर 2 का अंत करने वाले हैं, जिसमें आज हम आपको कुछ डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। इससे पहले शुरू करने से पहले हम एक सुविचार पर चर्चा करते हैं। सुविचार कैसा है? अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो कहाँ होती है? जुए में होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिताएं। आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिताएं। विशिष्ट ऊष्मा धारिताएं क्या हैं? आदर्श गैस पर स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिताएं CV बराबर du/dt du/dt जूल के नियम के अनुसार CV बराबर du/dt। स्थिर दाब पर क्या होता है? स्थिर दाब पर किसी आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता स्थिर दाब पर किसी आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता CP बराबर dH/dt। हम जानते हैं कि H बराबर होता है U+PV, चूँकि PV बराबर RT होता है, तो इसलिए H बराबर U+RT। T के सापेक्ष अवकलन करने पर dH/dt बराबर du/dt प्लस R। चूँकि CP माइनस CV बराबर R होता है, तो इसको आणविक राशि में लिखने पर CP माइनस CV बराबर R0। अब अगला टॉपिक है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा एवं एंथैल्पी। जूल के नियम के अनुसार किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान पर निर्भर करती है, दाब एवं आयतन से प्रभावित नहीं होती है, अर्थात U=FT। एंथैल्पी की परिभाषा के अनुसार H बराबर U+PV होता है। तो PV चूँकि हम लोग जानते हैं कि PV बराबर RT, तो H बराबर U+RT। चूँकि U T का फलक है, अतः H भी तापमान का ही फलक होगा, इसलिए H बराबर FT। ट्रिपल बिंदु क्या है? अगला टॉपिक आता है हमारा ट्रिपल बिंदु। ट्रिपल बिंदु वह बिंदु है जहाँ सब्लिमेशन वक्र, वाष्पीकरण वक्र तथा फ्यूजन वक्र आकार आपस में मिलते हैं। इनके आकार क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं। वहाँ क्या होता है? ट्रिपल बिंदु होता है। यहाँ पर सब्लिमेशन वक्र, वाष्पीकरण वक्र तथा फ्यूजन वक्र आपस में आकार में मिलते हैं, वहाँ ट्रिपल बिंदु बनता है। अब बात करते हैं हम लोग वंडर वाल समीकरण का। वंडर वाल समीकरण क्या है? वंडर वाल समीकरण को 1873 में द्रव्य एवं गैसीय अवस्था के लिए प्रतिपादित किया गया था। वंडर वाल समीकरण P+A/V² इंटू V-B=RT, जहाँ पर P क्या है? प्रेशर है, A क्या है? विशिष्ट नियतांक है, V क्या है? आयतन है, B क्या है? B विशिष्ट नियतांक है और R गैस नियतांक है, T टेम्परेचर है। यदि आयतन प्रति मोल को माना जाए तो P+A/V² इंटू V-B=R0T। P बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, V बराबर M³/kg मोल, T बराबर केल्विन, R 8.314 न्यूटन मीटर पर kg मोल केल्विन, A न्यूटन मीटर 4/kg मोल का होल स्क्वायर, B बराबर M³/kg मोल। अब दूसरा प्रयोग आता है इसमें अमागत प्रयोग। अमागत प्रयोग क्या है? वंडर वाल समीकरण से P+A/V² इंटू V-B=RT समीकरण को व्यवस्थित करने पर
तो निकल कर आता है पी वी बराबर आर टी वी बटे वी माइनस बी माइनस ए बटे वी। उपरोक्त समीकरण उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि दाब के बढ़ने से वैन डर वाल्स समीकरण में भी बदलाव हो रहा है। अमागत प्रयोग से यही सिद्ध किया जाता है। टी को नियम मानते हुए दोनों पक्षों में पी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी को नियम मानते हुए दोनों पक्षों में पी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी पी वी अपॉन डी पी टी इज इक्वल टू ए बटे वी स्क्वायर माइनस आर टी वी बटे वी माइनस बी का होल स्क्वायर, जो समीकरण दिया गया है पहले वाला, ये समीकरण है पहला वाला। इसी को हमने पहले लासा लेकर इसको हल किया है। फिर डी वी अपॉन डी पी टी न्यूनतम स्थिति के लिए डी पी वी अपॉन डी पी टी बराबर 0। चूँकि डी वी अपॉन डी पी बराबर 0 संभव नहीं है, अतः न्यूनतम स्थिति के लिए आर टी वी बटे वी माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बटे वी स्क्वायर, यानी आर टी इंटू बी बटे ए बराबर आएगा जाकर 1 माइनस बी अपॉन वी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 3 मानेंगे और इसको वैन डर वाल्स समीकरण को मानेंगे समीकरण 1। अब हम लोग समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान क्या है आर टी। हम लोग आर टी का मान वैन डर वाल्स समीकरण से आर टी का मान ये रखेंगे पी प्लस ए बटे वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी। आर टी का मान रखा पी प्लस ए बटे वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बटे ए जो कहते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस बी बटे वी का होल स्क्वायर। सरल करने पर इसको हम लोगों ने व्यवस्थित किया, इसको सरल किया तो निकल कर आता है वी बराबर बी इंटू पी वी स्क्वायर बटे ए प्लस वी इज इक्वल टू बी इंटू पी वी स्क्वायर बटे ए प्लस 2। दोनों ओर पी से गुणा करने पर तथा पी वी बराबर वाई और पी बराबर एक्स रखने पर वाई और एक्स का मान रखने पर निकल कर आता है वाई बराबर बी इंटू वाई स्क्वायर बटे ए प्लस 2x। इसको सरल किया हम लोगों ने वाई इंटू ए माइनस बी वाई बराबर 2abx। उपरोक्त समीकरण क्या कहलाता है लॉ ऑफ मिनिमा कहलाता है, लॉज ऑफ मिनिमा। अमागत समीकरण को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच मान होता है, न इससे कम होगा तो मान नहीं होगा, न 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो भी मान नहीं होगा। अब अगला समीकरण है इसमें अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण क्या है? इसे लाक्षणिक समीकरण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाक्षणिक समीकरण भी कहते हैं। ये समीकरण अणुओं के बीच आंतरिक आकर्षण बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ये अणुओं के बीच आंतरिक आकर्षण बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अवस्था समीकरण निम्न है, जैसे पी बी बटे आर डी बराबर A0 प्लस A1 पी प्लस A2 पी स्क्वायर प्लस A3 पी क्यू प्लस डॉट 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 डॉट। तो पी बी बटे आर टी बराबर इसी प्रकार जो भी होगा P0 प्लस B1 बटे V प्लस B2 बटे V2 वी स्क्वायर प्लस B3 बटे VQ प्लस B4 बटे V4 बटे V4 वी पावर 4 इसी प्रकार डॉट 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 डॉट, जहाँ A0 A1 A2 A3 तथा B0 B1 B2 B3 क्या है? लाक्षणिक गुणांक हैं। हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान अनुपात के। द्रव्यमान अनुपात को हम गामा आई से प्रदर्शित करते हैं। तो गामा आई बराबर होता है सिग्मा एम आई बटे एम, यानी कि एम ए बटे एम प्लस एम बी बटे एम प्लस एम सी बटे एम, इसी प्रकार डॉट 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 डॉट। द्रव्यमान तथा मात्रा के आधार पर किसी गैस के मिश्रण का विश्लेषण। द्रव्यमान एम, मात्रा स्मॉल एम के आधार पर किसी गैस के मिश्रण का विश्लेषण मात्रक विश्लेषण कहलाता है। हम लोग बात करेंगे अगले अनुपात आणविक अनुपात के बारे में। आणविक अनुपात क्या है? अणुओं की संख्या के आधार पर
किसी गैस के मिश्रण का विश्लेषण आणविक विश्लेषण कहलाता है। माना कुल अणुओं की संख्या n है। माना कुल अणुओं की संख्या n है, जहाँ n प्रत्येक अणु A1, A2, A3, A1, A4 तथा का योग, जहाँ n प्रत्येक अणु A1, A2, A3, A4 डॉट 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 का योग, यानी कि n बराबर Na1 प्लस Na2 प्लस Na3 प्लस Na4 डॉट 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 इज इक्वल टू सिग्मा Ni। आई क्या है? कुल अणुओं की संख्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Na1/n प्लस Na2/n डॉट 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 क्या कहलाएगा? सिग्मा Ni बटे n कहलाएगा। सिग्मा Ni/n को हम क्या कह सकते हैं? आणविक अनुपात कह सकते हैं। इसे हम लोग xi से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला टॉपिक है आंशिक दाब। आंशिक दाब क्या है? बल प्रति क्षेत्रफल को दाब कहते हैं, यानी P/A को प्रेशर कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। डाल्टन के अनुसार आंशिक दाब किसी निश्चित तापमान तथा दाब द्वारा किसी निश्चित तापमान तथा दाब द्वारा किसी आयतन के पात्र में मिश्रण द्वारा उत्सर्जित दाब को क्या कहते हैं? आंशिक दाब कहते हैं। आंशिक दाब किसी निश्चित तापमान तथा दाब द्वारा किसी आयतन के पात्र में मिश्रण द्वारा उत्सर्जित दाब को आंशिक दाब कहते हैं, यानी P=PA प्लस PB। गैस की संपीडिता क्या है? समानतः सभी गैसें संपीड होती हैं। समतापी संपीडिता, ऊर्ध्वाधर संपीडिता। हम लोग बात करेंगे संपीडिता गुणांक के बारे में, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। किसी गैस का संपीडिता गुणांक दो गुणों का फलक होता है समानतः दाब एवं तापमान। गैस का संपीडिता गुणांक है दो गुणों का फलक होता है हमेशा, दाब एवं तापमान। दाब और तापमान होगा तो संपीडिता गुणांक अपन लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा चैप्टर इसी टॉपिक से ख़त्म होता है। अब हम लोग